बट इंटरनेशनल लेवल पे इजराइल को ज़्यादा वो सपोर्ट मिलेगा क्योंकि बनाया इसराइल इसलिए गया था। फिलिस्तीन एक तो टेरर की तरह इमर्ज हो रहा है ना, मेनली इसराइल का काम ही यही है कि डिस्टेबलाइजेशन रखो वहाँ पे। इसराइल की कहानी शुरू होती है जीसस से। मेसोपोटामिया से नहीं पैर सीधा रख, जीसस से शुरू रुक जाना। क्रिश्चियनिटी देख, मैं बता दूँ जहाँ तक मेरे को पता है कि क्रिश्चियनिटी आई थी आज से लगभग पहले तो बोल। क्रिश्चियनिटी आई थी 2000 साल पहले और जुडाइज़म आया था 4000 साल पहले। हाँ ये जेरूसलम है ना, जो वो तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स की काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है। जेरूसलम वहाँ से अरे वो जहाँ टेंपल बनाया गया है, टेंपल की बात कर रहा है। हाँ वो तीनों जूडाइज़म का शुरू हुआ था। उसके बाद एक्चुअली जीसस था वो एक जूइश फैमिली में पैदा हुआ था। जूइश वहाँ से निकलने लग गए थे लोग, क्योंकि अरेबिक्स हमला करते थे, अटैक करते थे, तो जूइश अपनी जगह छोड़ के जाने लगे थे। तो 2000 साल पहले जीसस एक क्रिश्चियन जूइश फैमिली में वो हुआ था, पैदा हुआ था। उसने क्रिश्चियनिटी शुरू करी, लेकिन क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं आई जूडिस्ट्स को, क्योंकि उसके अलग व्यूज थे, क्योंकि वो जो कमेंडमेंट्स छोड़ गया था उससे अलग थे। हाँ, तो जो कहते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जूइश का प्रोसिक्यूशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, वो लोगों के सेंटिमेंट्स थे, क्योंकि जीसस को मारा था जूइश ने। जूइश लोगों ने जीसस को मारा था, तो वही चीज़ लोग क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते हैं उनके दिमाग में है अभी भी कि इन्होंने जीसस को मारा है, तो एक वो नफ़रत वाली निगाह से देखते हैं। ये बात भी है। उसके बाद क्रिश्चियंस की प्रोसिक्यूशंस वगैरह होने लगी, यूरोप में भाग गए थे। बट ये हर जूइश मानता था कि हमारी एक वो पवित्र जगह तो जेरूसलम ही है। जेरूसलम 1946 के आसपास, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ऐसा था कि ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पे था और ब्रिटिशर्स को चाहिए थी जूश की सपोर्ट वगैरह चाहिए था इन्हें कि ये लड़े हमारे साथ वो सब। तो ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास कर दिया था, उसमें ये था कि जूश को जेरूसलम के पास अपना एक लैंड मिलेगा। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते तक कंफर्म हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, तो उनको एक लैंड भी दे दिया था। उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जूइश पूरे यूरोप से इकट्ठे करके वहाँ पे सेटल करने शुरू हुए। वहाँ पे पैलेस्टीन नेशन था, एक्चुअल नेशन था वहाँ पे पैलेस्टीन। और जैसे जैसे जूइश इकट्ठे होने लगे उन्हें थोड़ा थोड़ा एरिया दे दिया। यूएन रेजोल्यूशन हुई थी इसके ऊपर भी कि कितना लैंड जूइश को दिया जाएगा और कितना पैलेस्टीन के ऊपर रहेगा। पैलेस्टीन तो कुछ नहीं थे, ऑब्वियसली उनका लैंड जा रहा है। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स वहाँ से पूरा कंट्रोल छोड़ के जूइश को पूरा कंट्रोल देके चले गए, इजराइल बन गया। कुछ ही दिनों में, सालों में, साल भी नहीं हुए होंगे, महीनों के अंदर अंदर अरेबिक कंट्रीज़ ने सबने मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया कि हम तेरा सारा लैंड ले लेंगे। और हुआ ऐसा कि जितना इजराइल को लैंड मिला था ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा उन्होंने ग्रैब कर लिया लैंड, और उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, और वो वैसे ही रखा अभी तक। उसके बाद भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, इजिप्ट के साथ उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। तो उन्होंने इजिप्ट का जितना भी वो स्विस कैनाल से ईस्ट साइड का जितना भी एरिया, बहुत बड़ा एरिया, इजराइल से बड़ा एरिया है, वो सारा ले लिया। फिर एग्रीमेंट्स हुए, उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसा चलता रहा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहे। अभी कुछ सालों से स्टेबिलिटी थी भी नहीं भी, क्योंकि इजराइल पावरफुल है तो दबा के रखेगा। बट जो पैलेस्टीनी कहते हैं कि हमारा लैंड ग्रैब किया है, सही बात है। इजराइल कहते हैं टेररिस्ट अटैक होते हैं, वो भी सही बात है। जूइश की वो जगह थी, अगर हिस्टोरिकली बात करें, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। पहली बार बात हो रही है। और है सबके दिन में सेंटीमेंट है, पैलेस्टीनियों का लैंड गया है। पर अगर देखा जाए ब्रिटिश कंट्रोल से बहुत पहले, तो वो तो जूइश का ही था। हाँ, जूइश का था, लेकिन तू ये नहीं कह सकता ना कि था तो मेरा ही रहेगा। अब एक सिविलाइजेशन कॉलोनी वहाँ सेट हो चुकी है, तूने उसको हटा के अपना कोई और सेटअप कर दी,
तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेंगे ही। तो बढ़ेगा ही ना। कन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन राइट किसका हुआ? राइट, अब जो वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट थी उसका हुआ ना, पैलेस्तीन पहले वहाँ पे थे। तो मतलब ये कह रहा है कि एक घर में चोर आए, उन्होंने कब्जा कर लिया और चोरों का घर हो गया, और फिर उसके बाद कोई और रहा तो वो चोर अपना चोर इन्वेजन सीधे, जूइश भागने लगे, मरने लगे, वहाँ पे बच्चे ही नहीं थे जूइश, तो उनका कंट्रोल ही नहीं रहा। बिहेवियर उसकी तो बात नहीं कर रहा ना। ऐसे तो राइट की बात कर रहा है। ऐसे तो क्रिश्चियंस भी कह सकते हैं हमारा राइट है जेरूसलम पे, क्योंकि जीसस जीसस वहाँ क्रिश्चियनिटी पैदा वहाँ हुआ से, था। तो उससे पहले तो ज्यूस थे ना, जब तक जीसस नहीं पैदा हुआ तब तक क्रिश्चियन नहीं थे। लेकिन और जूइश से पहले कौन था? जीसस किसके घर में पैदा हुआ था? नहीं, जूइश से पहले कौन था? कौन था? कोई तो होगा, वो भी राइट मांगे कैसे तो अपना। तो ऐसे कोई रिकॉर्ड में तो नहीं है ना, लेकिन वो तो है जिसकी हम बात कर रहे हम इतनी पुरानी बात तो लेके बैठ नहीं सकते। रिकॉर्ड में 200 होगा। 200-300 साल वाली बात लेके बैठ सकते हैं। 200 साल पहले वो पैलेस्तीन की नहीं, बात जो कहाँ तू होती? रिकॉर्ड हैं। अगर नॉलेज में है तो लेके बैठना ना बैठना वो तो एक्सटेंड करने वाली बात है। जिसके साथ हुआ है वो डिसाइड ऐसे करेगा। बहुत सारे लैंड पे लड़ने लग जाएगा। चक्कर ये था कि पैलेस्तीन वहाँ पे एस्टेब्लिश हो तो चुका जिसका था। है वो डिसाइड करेगा ना। अब कोई मान ले भाग रहा है, कवर्ड है, वो तो जाएगा, वो आज की बात भी छोड़ देगा, कल की भी छोड़ देगा, और जो लड़ने वाला है वो 100 साल पहले की भी नहीं छोड़ेगा। वो रिवेंज का टाइम ड्यूरेशन नहीं होती, मतलब अगर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक करते हैं। अगर पैलेस्तीन इजराइल को हटा दे तो वो क्लेम करेगा पूरा, क्या चीज़? क्योंकि भाग रहा है जो, वो छोड़ के जा रहा है। पैलेस्तीन अगर हाँ, इजराइल को हटा दे या फिर डिसमेंटल कर दे, एरिया ग्रैब कर ले, तो पैलेस्तीन का राइट बनेगा। पैलेस्तीन जो है वो मेरे को बस इतना पता चला है कि वहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन इस्लामिक है, पैलेस्तीन की इस्लामिक है। ठीक है। तो वो वहाँ पे इस्टेब्लिश कब हुए थे? पैलेस्तीनी इब्राहिम 18-17 सेंचुरी में, ठीक है। तो जैसे कि तूने पहले बताया कि वहाँ पे जूस रहा करते थे पहले, इस्लाम के टाइम पे, जेरूसलम के टाइम पे। तो पैलेस्तीन बाद में आए ना वहाँ, पैलेस्तीनी बाद में आए हैं। बाद में आए हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर ओरिजिनली देखा जाए हाँ। तो राइट किसका बनता बट वहाँ पे जूइश बचे ही नहीं थे ना। एक तो ये होता है कि जैसे इंडिया में अरेबिक्स आए, इस्लामिस्ट आए, और दोनों रह रहे हैं, वो अलग सिचुएशन होगी। लेकिन ये सिचुएशन है कि जहाँ पे जूइश बचे ही नहीं वहाँ पे ना। इजराइल में जो इजराइल का गिने चुने मतलब कुछ 1% 2% ऐसे होंगे मैक्सिमम। पता क्या इसके, ये मेरे को लगता है ना, कभी भी इस तरीके से हम सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे इसका, मेरे को ऐसा लगता है। बट जो इजराइल को एक जगह दे दी थी ना, जितनी उनकी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से, अब वो ज़्यादा एरिया पे ग्रैब कर चुके हैं। ऑफिशियली उनका नहीं है वो एरिया। देख ऐसा है कि एक पार्टी ए है, कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी, ठीक है। अब ये सारी बात आ जाती है टाइम की। अब ओरिजिनली अगर कम्युनिटी ए वहाँ रह रही है, वो स्टार्टिंग से रह रही है, और बी बाद में आई है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ए ने उस जगह को डेवलप किया है, तो उस पे उस डेवलपमेंट का राइट बनता है, ठीक है। नहीं तो ज़मीन का क्या ही है, उसमें कंट्रोल नहीं है। डेवलपमेंट तो ऐसा थी ही नहीं, ऐसे कुछ वो तो अरे मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं एक अलग उसकी बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन की तरफ अगर देखा जाए तो कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी हमेशा कन्फ्लिक्ट रहेगा कि राइट किसका है, कभी भी सोल्यूशन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए कभी भी हम किसी को सही या गलत नहीं ठहरा देखा सकते। जाए तो ये यूके का गलत डिसीजन था। उनको कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना था। गलत नहीं था, वो सही डिसीजन। मैं फिलिस्तीनी को पता क्यों सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा इजराइल के ना बहुत गलत तरीके से उनको डील करता है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं। इजराइल और एक इन्होंने बनाई थी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बीच में डील हुई थी कि हम जितना भी ग्रैब किया हुआ एरिया है, गाजा की पट्टी कहते हैं जिसे, गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक का तुम्हें पूरा कंट्रोल दे देंगे, तुम जो चाहे करो इंडिपेंडेंटली। वो एग्री करके थे, लेकिन इजराइल ने वो दिया नहीं, टाइमली नहीं दिए उन्हें राइट्स, और अभी भी शायद पूरे राइट्स नहीं दिए। बिजली पानी सब यहीं से जाता है। तो क्या हुआ कि लोगों के बीच में गुस्सा तो था ही, तो बीच में से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन निकलने लगी, हमास, जिसने कहा कि तुम शांति से मानने वाले नहीं हो, हम आतंक फैलाएंगे। ऐसा सीन तेरे को मैं बता ही चुका था इजराइल कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ये पता चलता है लोगों को तो ये हमास जो है ये कौन सी उसकी है कंट्री पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हैं, वो पैलेस्तीनी ही है। मैं जब कॉलेज आता है ना तो ये हो जाता है सुबह सुबह जल्दी जाना है, नहीं घर से बाहर मतलब किसी और इनमें भी नहीं, मेरा तो वहाँ पे राइटफुली किसी की जमीन को हम बता नहीं सकते ना।
इजराइल ज़्यादा पे कब्जा करके बैठा है जितनी उसको मिली ऐसी थी। शादी नहीं हो रही कि पैलेस्तीनियों को भी वहाँ उसे जगह देनी चाहिए और वो उनकी जगह पे पैलेस्तीनियों ने दी थी, हाँ एग्रीमेंट हो गया था, या तो बट इजराइल ने ज़्यादा ले ली। इजराइल ने ज़्यादा ले ली भाई। इसकी एक और दोस्त थी जो पहले वाली भाई साहब, उसके लॉकेट अटक गया। फिर तो मैं बताऊँ किसके हाथ में छोड़ देनी चाहिए ये बात। वो तो ना भी ऐसे मैच में फिट हो रखे ना जो लड़ रहा है। सुनिए मेरी बात, मेरा था मैथ्स का पेपर अबे हाथ में तो नहीं गया है, चक्कर ही है ना, आम लोगों को दिक्कत हो रही है इसमें। अभी हमास का जब वहाँ पे मिसाइलें आती हैं तो सायरन बज जाता है, सबको अपने बंकर्स में एकदम से घुसना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती अभी है। उसकी वीडियो नहीं देखी, वो जर्मन टूरिस्ट थी, मेरे को याद नहीं है। म्यूजिक फेस्टिवल में आई थी जिसकी वीडियो वायरल हुई नहीं है, मैंने देखी। ट्रक में नेकेड लेके जा रहे थे। अच्छा हाँ, वहाँ पे और गंदा सीन हो रखा है यार। बहुत गंदा सीन, जो हम उस दिन नेक्रोफिले वाली बात कर रहे थे ना, वो सब ऐसे उस जैसे लेवल वहाँ मणिपुर में सीन हुआ था वैसे ही लेडीज के साथ वहाँ पे भी बिहेव किया। और वो इजरायली भी मणिपुर में नहीं थी, पहले तो कह रहे थे, नहीं अभी किसकी बात कर रहे हैं? ये उसी इजराइल की बात कर रहा हूँ। पहले कह रहे थे कि वो इजरायली सोल्जर है, बाद में पता चला वो जर्मन टूरिस्ट थी, जर्मन टूरिस्ट थे। जो म्यूजिक फेस्टिवल मनाने आई थी। एक्चुअली वहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, जो इनका कब हुआ था ये, जिस भी दिन हुआ था अरे ना, हाँ, टोरा पड़ते हैं ना उस दिन। हाँ। जो जूस लोग होते हैं उस तभी तो 5000 मिसाइल्स लॉन्च करी थी वहाँ मंगलवार का हम पे। व्रत रखते हैं, इस्लाम में वो फ्राइडे की नमाज का बड़ा महत्व होता है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में संडे को चर्च जाते हैं, वैसे जूडिज्म में ना वो पर्टिकुलर डे होता है जिस दिन उन्होंने हमला किया था, तो लोग फेस्टिवल वगैरह मना रहे थे, 200-300 लोग गैदर हो रखे थे वहाँ पे, उन्होंने कोई होली ओपन बुक फायर होती है, कर टोरा दिया, वो पढ़ते हैं। ओपन फायर कर दिया वहाँ पे। क्या पढ़ते हैं? टोरा। क्या भाई यही तो चाहिए कहते का, पर उसके बाद भी नहीं जानते ना। मैंने कहा अब जानते प्लीज, मैंने कहा लास्ट टाइम मैं मना दूंगा। इनको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान, मेरे को पता ना कल भी तो और आया। वेपन इनके पास आ रहे हैं अफगानिस्तान से, वेपन्स का कुछ नहीं पता चल रहा। देख अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अमेरिकन मेड है। हाँ वही तो एक्चुअली वो जो फिलिस्तीनी के पास वो आ रहा है ना पैसा, वो आ रहा है उसके लिए, ईरान से फूड्स आ के रहा है। लिए और हेल्थ के लिए, फूड उससे लिए जा रहे हैं हथियार। ईरान सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान सपोर्ट कर। रेलवे स्टेशन और ईरान और इसराइल का तो पुराना ही है। ईरान और हाँ, एक वो भी है। एक और बात है कि अब भी पहले ना हम एक ट्रेड रूट बना रहे थे जिसमें से इंडिया को हाँ, ईरान के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करेंगे। अरे अब हमने के थ्रू। ईरान भी था उसमें, अच्छा, जो G20 में अभी डिस्कस करा उन्होंने वो उसमें इजिप्ट वाला ईरान हटा दिया ना, हटा दिया। अब ईरान वो हटा इजिप्ट से दिया। ले जा रहे थे। हाँ, तो वही तो चुल मची है ईरान को। अब चक्कर है, बट अगर वॉर वाली सिचुएशन बन गई तो फिर ये रूट डेवलपमेंट और रुक जाएगी। रुक जाएगी, अभी भी रुकेगी। और रुकेगी। देखते हैं, बट ये लोकलाइज रहेगी यूक्रेन की तरह। ज़्यादा लोग अब इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि देख चुके हैं एक वॉर में, सबको पता है कैसे क्या मैनेज करना है। बट मैं फिलिस्तीनियों को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इसराइल ने बहुत गलत तरीके से वो किया है। फिलिस्तीनियों को, बट हमास को नहीं। हमास को नहीं, हाँ मैं भी मानता हूँ, हमास को नहीं करता मैं। वो तो सिंपल फिर टेरर की बात हो जाती है। क्योंकि इजराइल भी जब आता है ना मारने पे, तो फिर ये देखता नहीं है कि कौन आर्म्ड, मतलब कि कौन हथियार लेके खड़ा है, कौन नहीं हथियार। वही तो एक ने गूगल से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे थे। जैसे गूगल तो मना करता है कि मैं अपनी वॉर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने नहीं दूंगा, बट गूगल ने ऐसे ही छोटी सब कंपनी बना रखी है। तो वो पता है क्या करता है, वो फेशियल फीचर्स को देख के बताता है कि वो बंदा क्या इंटेंशंस रखता है। बल्कि और ये रिसर्च हो रखी है इसके ऊपर कि ऐसे आप फेशियल फीचर देख के पता नहीं कर सकते, क्या पता बंदा घर से लड़के आया हो, उसका मूड अच्छा ना हो। तो जो इजराइल है ये वाली AI यूज़ करके बिल्कुल अच्छी तरह से उनके ऊपर फुट वो रख के सर्विलेंस रख के उनको मार भी देता था और ऐसे ही जज कर लेता था। ये चीज़ बुरी लगी थी उस टाइम पे ना। बट इजराइल भी कम नहीं है, इजराइल भी आए दिन पहले गाजा स्ट्रिप पे बॉम्बिंग करता है, बहुत करता है इजराइल। इजराइल की पोजीशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। रेलवे क्रॉसिंग एक तो ये जूस सारे वेल्दी वेल्दी है, मोटी श्यामी। एक्चुअली मोटी श्यामी पता कैसे बनी है? यूरोप में क्रिश्चियनिटी होती थी, तो क्रिश्चियनिटी में ना ब्याज लेना हराम है, जैसे हराम कह देते हैं। तो ब्याज लेने का काम, लोन देने का काम ये जूस करते थे। इस वजह से भी क्रिश्चियंस ने बुरा लॉज मान भी ऐसे ही हैं कि 50% अपना खाने पीने में, फिर 10% ऐसे, 10% ऐसे और 10% पता नहीं डोनेट करते हैं। ये भी वजह थी इनकी वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, है तो अब्राहमिक वैल्यूज ही। नहीं बट लेकिन इनके जो बिलीव्स वगैरह वो अलग से हैं। अब क्रिश्चियनिटी से बहुत अलग है। वो इस्लाम था से ना, थोड़ी मोसेस बहुत के जो कमेंटमेंट्स थी ना उसके खिलाफ चला गया था जीसस, तब से इनको गुस्सा आने लगा। एक्चुअली ये इस्लामिक इन्हें सपोर्ट भी कर देते हैं जूस को। हाँ
कोई पीरियड था टाइम का शायद वही होगा क्रिश्चियनिटी के थोड़े बाद ना, जहाँ जब वो जीसस, पर तब तो इस्लाम नहीं आया था। नहीं एक था यार टाइम पीरियड जब बड़ा सपोर्ट करा था इन्होंने, इजराइल इनको जूइश को सपोर्ट करा था, और वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई थी, इनके जो टेंपल है जो बड़ा, हाँ, उसके इन्होंने पास ही टेंपल बनवाया था दोबारा, टेंपल बनवाया, इनका तोड़ दिया था अरेबिक्स ने ग्रीक्स ने तोड़ा फिर दोबारा। तो उसके बाद इस्लामिस्ट ने, मतलब क्रिश्चियंस ने इन्हें बड़ा सपोर्ट करा, और इनकी एक भाई बंदी हो गई थी ना, तो उसके चक्कर में इन्होंने काफ़ी 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही काफ़ी पास एक इनकी भी बड़ी मस्जिद है। सही है। तो इनके लिए वो भी एक बड़ी होली, मक्का के बाद इनके लिए वो एक बड़ी होली प्लेस है। तो इसलिए ये क्लेम करते हैं कि जेरूसलम हमें मिलना चाहिए। जेरूसलम में वैसे अभी आधा एरिया फिलिस्तीन के पास है और आधा एरिया, हल्का सा एरिया इजराइल कंट्रोल इजराइली तो उधर से वो पत्थरबाजी करते हैं, इधर से ये बंदूकें चलाते ये हैं, बंदूकें चलाते हैं। ऐसा हो रखा है। और बात अभी किसी को पता नहीं है कि पहले किसने बंदूक चलाई और पहले किसने पत्थर मारे, ये अभी पता नहीं है। अभी वाले कॉन्फ्लिक्ट में अभी वाली ये तो बात हमास कर ने रहा करा था, ये हमास हमास ने बड़े लेवल का करा था। अभी मतलब नहीं, जैसे जो नॉर्मल चलता आ रहा है, नॉर्मल, हाँ वो तो वो चलते नहीं रहते पता। हैं, वो आम कश्मीर में होते थे ना, हाँ, जैसे जैसे कश्मीर में होता रहा था। गलत करा है, बट उनके नजरिए से देखे तो बहुत अच्छा भी करा है। कैसे? एक जब सुपर पावर होती है ना, तो उसे कंट्रोल करने के लिए दूसरी जगह कॉन्फ्लिक्ट करने ही पड़ते हैं, ताकि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहे। मिडिल ईस्ट एक तो उनका वो जो कहते हैं ना कि मुस्लिम भाईचारा, हाँ। तो वो बहुत बड़ी बात है मिडिल ईस्ट में, तो उससे एक खतरा तो रहता ही है। खतरा तो रहता है। तो उससे अच्छा कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके रखो। तो उसकी भी डाली, मैंने कहा इससे कहाँ पता इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अपनी सेफ्टी बना रखी है। सेफ्टी बना रखी है। मेरे को लग रहा है यूक्रेन रशिया के बाद ये है, इजराइल फिलिस्तीन, अब मेरे को लग रहा है खालिस्तान आएगा अगला। खालिस्तान में नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो पंजाब ये पता क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर चक्कर है कनाडा में बेस्ड है, कनाडा में बेस्ड है। इंडिया में आगे कोई नहीं यहाँ है। बोलता, मेरे बाप यहाँ है खालिस्तान, दिमाग में है। दिमाग में नहीं, स्थान खाली है ये। फिर मैंने एक छुपा ली, मैंने कहा उसमें ना फॉलोअर्स बहुत ज्यादा जितने हैं ना ये एनआरआईज हैं, ये भड़का रहे हैं, ये भड़का रहे हैं। मेरे 1000 थे भाई, इन्हें भी अपनी पॉलिटिक्स, पर वो मैंने डिलीट कर दिया। इन्हें पैसा आता है। पैसा आता है भाई, तो बात है। क्योंकि वही है ना जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके रखोगे तो बड़ी पावर्स का फायदा है। तो बड़ी पावर्स को जब दिखता है कि इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, तो उनको फंड करते हैं।